दोस्तों, स्टडी पावर 69 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विटामिन से संबंधित सारे फैक्ट्स को। ठीक है, आशा रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद विटामिन से संबंधित आपका सारा कंक्लूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं तो। ठीक है, चलिए विटामिन के बारे में पढ़ने से। विटामिन का खोज पूछेगा। ठीक है, विटामिन का खोज किसने किया था? ठीक, तो विटामिन का खोज ल्यूमेन और हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में ऑप्शन, उसमें हॉपकिंस ही रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन का खोज ल्यूमिन और हॉपकिंस ने किया है। ठीक है, अब विटामिन का नामकरण किसने किया? तो विटामिन का नामकरण किया है किसने? विटामिन का नामकरण फंक ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन का खोज ल्यूमिन और हॉपकिंस ने 1912 में और ल्यूमिन ने 1881 में। लेकिन विटामिन का नाम किसने रखा है? तो फंक ने नाम रखा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, तो टाइप ऑफ विटामिन यानी दो प्रकार का विटामिन होता है। कौन सा? एक तो जल में घुलनशील होता है, दूसरा वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, बी और सी अल्फ़ाबेटिक सीरीज में भी आता है बी और सी, यानी बी और सी जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील के लिए याद रखेंगे डेका। ठीक है, डेका। वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? डेका, DEK। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है वो विटामिन कहाँ में संचित रहता है? यकृत में जाकर के यानी लीवर में संचित रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे कि विटामिन के बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन एक कार्बनिक होता है, यानी विटामिन कार्बनिक होता है, यानी ऑर्गेनिक होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन इनमें से क्या है, तो मारेंगे विटामिन कार्बनिक होता है। ठीक है, और विटामिन क्या करता है? तो रोगों से रक्षा करता है। अतः शरीर के लिए क्या है? विटामिन प्रतिरक्षक है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवीजन लेंगे। विटामिन का खोज ल्यूमिन और हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, विटामिन का नामकरण किसने किया? तो फंक ने किया। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी एवं सी। ठीक है, वसा में घुलनशील डेका, DEKA। 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है। जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है वो यकृत में जाकर के संचित रहता है। ठीक है, विटामिन के बारे में फैक्ट्स बताने कि विटामिन कार्बनिक होता है, रोगों से रक्षा करता है, अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा ये फैक्ट्स को। ठीक है, और विटामिन हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, अब विटामिन का जो है सो नाम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ट्रिक पढ़ना है, इसीलिए कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए विटामिन के नामों को एक ट्रिक में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो विटामिन का ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। क्या है? रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ में यानी रो से विटामिन ए, थो से बी, इसी तरह देखिए रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, अब पढ़ेंगे विटामिन ए का नाम रो से रेटिनॉल। ठीक है, रो से रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रो से रेटिनॉल और थो से बी का नाम थायमिन। ठीक है, और सी का नाम ए से एस्कॉर्बिक एसिड। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बार बार आपको फंसाने की कोशिश करेगा, इसका ध्यान नाम रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड ही होता है। ठीक है, आगे है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, को से यानी फो से फिलोक्यूलिन। ऐसे याद रखेंगे। रथ एक टॉफ़ी, इधर भी देखिए रथ एक टॉफ़ी लिखा हुआ है। ठीक, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के अल्फ़ाबेट सीरीज में है। इधर रथ एक टॉफ़ी है, यानी विटामिन ए का नाम रो से रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम थो से थायमिन, विटामिन सी का नाम ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम को से कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टो से टेकोफेरॉल और विटामिन के का नाम फो से फिलोक्यूलिन। इसको तोड़ तोड़ करके याद रखें तो आसान रहेगा। जैसे देखिए विटामिन ए एवं बी का नाम एक साथ याद रखेंगे, रथ। ठीक है, उसके बाद विटामिन
सी और डी का नाम एक साथ याद रखेंगे। एक ए से एस्कॉर्बिक एसिड और डी से यानी कौ से कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टॉफी यानी टो से टोकोफेरॉल और फो से फिलोक्विनोल। ठीक है, अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। इसका ट्रिक क्या रखना है याद, रथ एक टॉफी है। ठीक, अगर आगे पढ़ेंगे कि विटामिन और उनके खोजकर्ताओं के बारे में। तो विटामिन और उनके खोजकर्ताओं के बारे में, इधर विटामिन का नाम है, इधर खोजकर्ता, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो विटामिन का नाम पूछेगा तो हॉपकिंस, कितना ईस्वी में, 1912 में, अभी पढ़े हैं। और यदि नहीं रहेगा हॉपकिंस तब क्या पढ़ेंगे, तो ल्यूनिन जो 1881 ईस्वी में खोज किया था। और विटामिन का नाम किसने दिया, फंक ने दिया। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए एवं बी का खोज मैकुलन ने किया था। कौन किया था, विटामिन ए एवं बी का खोज मैकुलन ने किया। सी का हॉलकट, सी का हॉलकट, सी का हॉलकट। डी का नाम लिखा हुआ है, ये गलत है। डी का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है, हॉपकिंस हॉलकट, और डी का हॉपकिंस ही होता है। डी का विटामिन डी खोज करता हॉपकिंस, हॉलकट हॉपकिंस, हॉपकिंस ही होता है, हॉपकिंस। टाइपिंग एरर है। तो विटामिन डी का नाम, तो यानी विटामिन डी खोज करता है हॉपकिंस। चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। यानी ए का नाम मैकुलन, मतलब विटामिन का खोज हॉपकिंस, नामकरण फंक। ए और बी का मैकुलन, सी का हॉलकट, डी का हॉपकिंस। ठीक है दोस्तों, अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। टाइपिंग एरर था यहाँ। चलिए आगे एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, उसका खोज कौन किया था, तो अभी ही पढ़े हैं। कौन किया था, मैकुलन। ए और बी का खोज मैकुलन ने किया। देखिए विटामिन ए को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी विटामिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन बोला जाता है। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन बोला जाता है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया, प्रतिरक्षी विटामिन बोला जाता है, और ये पीले फलों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे पके आम में पूछेगा, ठीक है, पके पपीते में पूछा जाएगा तो कौन विटामिन बोलेंगे, यानी पीला कलर होता है तो विटामिन ए। चलिए आगे चौथा फैक्ट है कि इसके अच्छे स्रोत क्या है। मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, अंडा और गाजर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग भी होता है। ध्यान रखिएगा, रतौंधी सभी को याद रहता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, जीरोप्थैल्मिया रोग याद रखना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्टर जानकारी। आज विटामिन मतलब क्या कहते हैं, ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है, इसीलिए विटामिन ए को एंटी जीरोप्थैल्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी जीरोप्थैल्मिक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ना है तो पढ़ते हैं। यानी विटामिन क्या कहते हैं, बी का बारे में जानते हैं। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। इसमें कई विटामिनों से मिलकर बनने के कारण विटामिन बी को क्या बोला जाता है, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे बी विटामिन मिले हुए रहते हैं, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्या है, तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, और भूख और वजन घटने लगता है, थकान होने लगता है। तो समझ जाइए कि विटामिन बी का कमी है, आपको बी कॉम्प्लेक्स ले लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले रिवीजन लेंगे कि विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था, इसे प्रतिरक्षी विटामिन बोला जाता है, पके फलों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, गाजर, यकृत, पनीर, इस सब में पाया जाता है। क्या चीज़, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंड के नाम से जाना जाता है, और विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है, इसीलिए विटामिन ए को एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। ये कई विटामिनों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, और इसकी कमी से भूख और वजन घटने लगता है, थकान होने लगता है। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर आएंगे बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम। बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। विटामिन बी को या B1 बोले तो थायमिन। ठीक है, बी बोले या B1 बोले थायमिन। B2 को राइबोफ्लेविन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों,
तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, इसको याद रखना है, नियासिन। और पी से देखिए, मतलब विटामिन B5 का नाम जो है, 5 को मतलब केमिस्ट्री के भाषा में पेंटा बोलते हैं, ठीक है, उसी से नाम है पेंटाथाइमिन, तो ये आराम से याद हो जाएगा। उसी तरह B6 को, यानी 6 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, यानी B5 को मतलब पेंटाथाइमिन बोला जाता है, B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, और B7 को बायोटीन, यही दो को याद रखना है, यानी विटामिन B3 और विटामिन B7। इसको में आपको फंसना नहीं है, इसके लिए याद रखिएगा कि पेन का जो नोक होता है उसे क्या कहते हैं, निब कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, निब कहते हैं। तो पहले क्या होगा, नी से नियासिन होगा, उसके बाद बी से बायोटीन होगा, तो नियासिन और बायोटीन क्रम से ध्यान रखेंगे। और बीच में जो है 5 से क्या होता है, पेंटा केमिस्ट्री में, इसीलिए विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटाथाइमिन, और B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है, B7 का नाम इसमें नीब में बॉ से बायोटीन। और ध्यान रखिएगा एक तो और एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास, जानिए इसको बढ़िया से, कि विटामिन B7 को ही किसके नाम से जानते हैं, तो विटामिन H के नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन B7 जिसे बायोटीन जिसका रासायनिक नाम है, उसे विटामिन H के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, इसको भी ध्यान रखना बहुत मतलब ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब B12 सभी लोग जानते हैं इसको, इसका नाम रासायनिक नाम कितना बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है, साइनोकोबालेमिन। चलिए एक बार रिवीजन लेते हैं। तो विटामिन B या B1 का रासायनिक नाम थायमिन, 2 का राइबोफ्लेविन। चलिए विटामिन B3 का तो निब याद रखेंगे, नियासिन, बो से बायोटीन B7, 5 से पेंटा B5, B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, इसको याद रखेंगे। और विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से जाना जाता है, और विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालेमिन, अधिकांश बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इसीलिए इसको डबल स्टार मार लीजिए एकदम। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालेमिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन C के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एसिटिक नहीं मारना है, एस्कॉर्बिक ही याद रखना है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एस्कॉर्बिक याद रखना है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे फलों में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। अब देखिए विटामिन C कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो दूध में, अंडा में, मांसाहारी भोजन में, कहाँ कहाँ, दूध, अंडा, मांसाहारी भोजन में विटामिन C नहीं पाया जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बना करके पूछा जा रहा है कि मांसाहारी भोजन में पूछेगा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। दूध और अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो C नहीं पाया जाता है। दूध को ध्यान रखिएगा, विटामिन C नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको संतुलित आहार की श्रेणी से हटा दिया गया। पहले दूध को संतुलित आहार माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है, इसीलिए अब दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। चलिए विटामिन C शराब पीने, ठीक है, वाइन ड्रिंकिंग और सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन C यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसमें विटामिन C की कमी हो जाएगी, नहीं, विटामिन C नष्ट हो जाता है, और सब्जी को छील देने से भी विटामिन C नष्ट हो जाता है। और देखिए कौन ऐसा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है, तो वो विटामिन C ही है। विटामिन C क्या करता है, घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। विटामिन C क्या करता है, तो घाव भरने में सहायक होता है। चलिए विटामिन C घाव भरने में सहायक होता है। तो आगे पढ़ेंगे विटामिन D के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो रथ एक टॉफी में जो पढ़े थे, A से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल और क से कैल्सीफेरॉल। इसी प्रकार विटामिन D का नाम कैल्सीफेरॉल है। अब पढ़ेंगे आगे कि विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है,
देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन भी है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जानते हैं। देखिए विटामिन डी क्या है, एक ऐसा मात्र विटामिन है जो हार्मोन है। उसके बाद पढ़ेंगे कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी ही है जो सबसे तेज़ी से बनता है। उसके बाद इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है जिसे सूखा रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वृद्ध में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है जिसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डी मुलायम हो जाता है। यानी जोड़ों में वृद्धों में क्या होता है, दर्द होता है हड्डी वाले जोड़ में, उस रोग को क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके अलावा एक ठो रोग और होता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, हड्डी में होल हो जाता है और हड्डी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन डी वाला क्वेश्चन जो पढ़े हैं फैक्ट, विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है, सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन डी ही है। आगे बढ़ते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है। जिस लोगों में विटामिन ई की कमी होता है उसमें क्या होता है, जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है। अच्छा, विटामिन ई का सोर्स क्या है, तो अंकुरित अनाज है। अंकुरित अनाज खाने से विटामिन ई की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है, जैसे अंकुरित गेहूँ खाने से और भी है। यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा स्वतः निर्माण कर लिया जाता है। कौन सा विटामिन है जो कोशिकाओं द्वारा स्वतः निर्माण कर लिया जाता है, तो विटामिन ई है। और एक तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। पूछेगा किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे आगे, टॉफ़ी वाला ये ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी में टॉफ़ी। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टिकोफेरॉल और फोसेफिलोक्विनोन के का। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, खून का थक्का बनता है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का बनता है। इसकी अधिकता से क्या होता है, इसकी अधिकता भी हानिकारक होता है दोस्तों। इसकी अधिकता से हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज जो होता है इसकी अधिकता से ही होता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे है विटामिन और उससे होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, या एक तो और रोग पढ़े हैं जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया पढ़े हैं, ठीक। विटामिन बी या B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से त्वचा का फटना या आँख का लाल हो जाना। क्या होता है, आँख लाल हो जाता है। आगे पढ़ेंगे विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, तो बाल सफ़ेद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम क्या पढ़े थे, B5 में पेंटा, ठीक, तो पेंटाथायमिन पढ़े थे। और उसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और विटामिन B7 जिसका नाम क्या पढ़े थे, बायोटीन, नी से पढ़े थे। विटामिन सी का रासायनिक मतलब B3 का नाम क्या चीज़, नियासिन, और B7 का बायोटीन। आगे विटामिन B12 का रासायनिक नाम पढ़े थे साइनोकोबालैमिन, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ध्यान रखिए विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है और B12 की भी कमी से एनीमिया होता है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में B12 ही ऑप्शन दिया जाता है। यदि नहीं रहे तो B6 लगाना है। एक बार रिविजन लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, या B भी रहे तो भी बेरी ही मारेंगे, ध्यान रखना है। और B2 की कमी से त्वचा का फटना हो जाता है, इसको किलोसिस रोग कहते हैं। और B1 में ही ध्यान रखिएगा कि यहाँ B1 होता है लेकिन बेरी 2 टाइम लिखाता है, तो ध्यान रखिएगा B2 में नहीं, B1 की कमी से ही बेरी होता है। यहाँ पर बच्चा गलती कर जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े तो B2 की कमी से त्वचा का फटना होता है, B3 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाता है, B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है, B7 जिसको बायोटीन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से लकवा
हो जाता है, यानी लोगों को लकवा मार देता है, एक साइड का पैरालाइज जिसको कहते हैं, पैरालाइज्ड हो जाता है, तो वो अंग काम करना छोड़ देता है। और बालों का गिरना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए बालों का सफ़ेद कहाँ से होना स्टार्ट हुआ, तो बालों का सफ़ेद होता है दोस्तों B3 से स्टार्ट बालों का सफ़ेद होना, जबकि बालों का गिरना B7 से। यही नीब वाला ट्रिक में आपका हो जाएगा, पहले बाल सफ़ेद होगा उसके बाद बाल गिरने लगेगा, यानी B3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है और B7 की कमी से बाल गिरने लगता है। आगे पढ़े थे कि B12 जिसको साइनोकोबालेमिन के नाम से जाना जाता है, कोबाल्ट उसमें पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। और आगे पढ़े कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या पढ़े थे, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ा में होता है स्कर्विक रोग। ठीक है दोस्तों, मसूड़ा फूल जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, या इसमें तो और आगे पढ़ चुके हैं क्या चीज़, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग वृद्धों में होता है, रिकेटस रोग बच्चों में होता है, और ऑस्टियोप्रोसिस में हड्डी में होल हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और यदि अधिकता हो जाता है तो भी ब्रेन यानी हेमरेज का शिकायत हो जाता है। एक बार रिवीजन लेंगे फिर से दोस्तों। चलिए, विटामिन का खोज किसने किया, हॉपकिंस ने किया। नाम किसने दिया, फंक ने दिया। टाइप ऑफ विटामिन जाने कि 2 प्रकार के, जल में घुलनशील बी एवं सी, वसा में घुलनशील डेका DE के। जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है वो यकृत में जाकर के संचित रहता है। इसके बाद पढ़े कि विटामिन कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, रोगों से रक्षा प्रदान करता है, शरीर के लिए प्रतिरक्षक का काम करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, शरीर के निर्माण में नहीं भाग लेता है, शरीर के निर्माण में प्रोटीन भाग लेता है। आगे पढ़ेंगे, विटामिन का ट्रिक पढ़े थे कि रथ एक टॉफ़ी है, रथ में AB, एक में CD और टॉफ़ी में EK, यानी रथ एक टॉफ़ी है। रॉ से रेटिनॉल, थॉ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ये ध्यान रखना है जो, को से कैल्सीफेरॉल, टो से टेकोफेरॉल और फो से फिलोक्विनोन। चलिए दोस्तों, ये ट्रिक याद रखिएगा, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। आगे पढ़ेंगे कि विटामिन खोज करता हॉपकिंस, जो 1912 में किया था। कब किया था खोज, हॉपकिंस ने 1912 में किया था, और नाम इसका फंक ने दिया। विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन ने किया। सी का खोज हॉलकट, कौन किया, 4 बार बोलिएगा, सी का खोज हॉलकट, और डी का खोज हॉपकिंस। जो विटामिन का खोज किया वही खोज किया विटामिन डी का खोज, यानी हॉपकिंस। आगे बढ़ेंगे तो विटामिन ए के बारे में पढ़े कि खोज किया मैकुलन, प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं। पीले फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो इसमें मछली, यकृत, पनीर, अंडा, गाजर इसका सोर्स है। उसके बाद इसकी कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए की कमी से जेरोप्थेल्मिया रोग होता है। इसीलिए विटामिन ए को क्या कहते हैं, एंटी जेरोप्थेल्मिक विटामिन भी कहते हैं। अब विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमिन है उसके बारे में पढ़े कि यह विटामिन कई विटामिनों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इस विटामिन को क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, वजन में कमी होता है, भूख लगना कम हो जाता है, थकान होने लगता है। तो आप समझिए बी कॉम्प्लेक्स का कमी है, बी कॉम्प्लेक्स लीजिए। यानी अब पढ़े बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो विटामिन बी या B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, और B3 और B7 को एक बार याद रखेंगे किससे, कलम के नीब से, नी से नियासिन, बौ से बायोटीन। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जाना जाता था। अभी पढ़े हैं विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से क्या होता था, तो बाल पहले पक जाता था। ठीक है दोस्तों, बाल सफ़ेद हो जाता था यानी, और विटामिन B7 के कमी से बाल गिरने लगता था। विटामिन B5 का नाम पढ़े हैं, 5 से पेंटाथाइमिन, B6 का पायरिडॉक्सिन, एक तो याद रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। विटामिन B7 पढ़े लिए, नीब में बौ से बायोटीन। विटामिन B9 का नाम ध्यान रखना है, फॉलिक एसिड, क्वेश्चन आएगा। और विटामिन B12 का दोस्तों सभी को याद रहता है, इसीलिए आप विटामिन B9 का नाम याद रखिएगा कि विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे रिवीजन के तौर पर, तो विटामिन किसके बारे में, सी के बारे में, जो किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो दूध, अंडा और मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। शराब पीने से नष्ट होता है, सब्जी छीलने से भी नष्ट होता है। और घाव भरने में कौन विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी सहायक होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन सी सहायक होता है। दोस्तों आगे बढ़े कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल,
यह एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है, एकदम एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन है, तो कैल्सीफेरोल है। यह धूप में भी बनने लगता है, सूर्य के प्रकाश में। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटिस रोग होता है, इसे सूखा रोग से नाम जाना जाता है। और वृद्धों में क्या होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है, इसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी में होल हो जाता है। विटामिन ई के बारे में पढ़े तो ई का नाम टॉफी से पढ़े क्या चीज़, टिकोफेरॉल। इससे क्या होता है, जनन क्षमता प्रभावित होता है। अंकुरित अनाज लेने से विटामिन ई की कमी दूर हो जाता है और यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा स्वतः निर्माण कर लिया जाता है। तो कौन ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्वतः निर्मित हो जाता है, तो विटामिन ई ऐसा विटामिन है जो जनन क्षमता में सहायक होता है। इसका स्वतः कोशिकाओं के द्वारा निर्माण हो जाता है और विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे विटामिन के बारे में क्या रिवीजन लेंगे। तो टॉफी में फोस्फोलिनोल और ये क्या करता है, तो खून का थक्का बनाता है। यदि यह अधिक भी हो जाए तो भी हानिकारक है। तो क्या बन जाता है, ब्रेन हेमरेज का कारण, कहीं भी हेमरेज हो, यानी खास करके ब्रेन में होता है इसलिए। यानी हेमरेज में क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनने लगता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने लगता है। तो रक्त का थक्का तो बनाता ही है, लेकिन कटने के बाद यदि ज़्यादा हो जाए तो ब्लड का थक्का बनाने लगेगा। इसीलिए विटामिन के ज़्यादा होने से भी हानिकारक होता है। विटामिन ए के कमी से रोग पढ़े थे, कमी से रतौंधी और जेरोप्थेल्मिया। B1 के कमी से पढ़े थे, बी यहाँ 1 है लेकिन बेरी में 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन आपको B2 से नहीं ध्यान रखना है, B1 से ही ध्यान रखना है। B2 के कमी से क्या होता है, तो त्वचा फट जाता है, जिसको किलोसिस के नाम से जाने जाता है, और इसमें आँख लाल हो जाता है। B3 में पढ़े थे, B3 और 7 को एक बार याद रखना, नीब और नी से नियासिन। इसमें क्या होता है, बाल सफ़ेद होता है। और बहुत से बायोटीन यानी B7 में क्या होता है, बाल झड़ने लगता है, लकवा भी मारता है। ठीक है दोस्तों, कमी से। और B5 का रासायनिक नाम पढ़े थे, 5 से पेंटाथाइमिन, उसकी कमी से 5 पौ से पेलाग्रा रोग। देखिए 5 में भी पेंटा, पौ से पेंटा भी और पौ से पेलाग्रा भी। चलिए B6 के कमी से एनीमिया यहाँ भी पढ़े थे, और B12 के कमी से भी एनीमिया पढ़े थे। तो B7 की कमी से पढ़े लिए हैं, लकवा मारता है, बाल गिरता है। विटामिन B की कमी से सभी लोग जानता है, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ा से खून फेंकने लगता है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि आप में विटामिन के का कमी है तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और यदि ज़्यादा हो गया तो हेमरेज का कारण हो जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को अच्छा यदि आपको लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।